कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब पर फैसला आने के बाद झारखंड की राजनीति गर्म होती जा रही है। अलग अलग पार्टियों के नेता इस पर अपनी राय दे रहे हैं। हिजाब के आवेदन पर मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूलों में हिजाब अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है ही नहीं। छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। इस पर बीजेपी के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करते हैं। कुछ लोग देश में अशांति और इस्लामिक देश बनाने को लेकर षड्यंत्र रच रहे हैं। इसको लेकर दो गुट भी बनाया गया, जिस पर एक महिला और दूसरा युवा वर्ग शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान करना चाहिए। सभी को उस निर्णय देखिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिए, तो एक लोकतांत्रिक देश में उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और सभी को उस निर्णय का स्वागत करते हुए अनुपालन करना चाहिए। नहीं, देखिए, इस देश में जो राष्ट्र विरोधी शक्तियों के द्वारा इस देश को इस्लामिक स्टेट देश बनाने का षड्यंत्र, तो हाईकोर्ट का जो भी निर्णय है उस निर्णय को सबको मानना चाहिए और हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में हम हो चाहे आप हो, जो भी ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड का अनुपालन करना चाहिए। और कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर आज अहम फैसला सुनाया है और वहीं इस फैसले पर झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने जो भी फैसला सुनाया है वो सोच समझकर सुनाया है। कोर्ट के फैसले को सभी को स्वीकार करना चाहिए। सबको स्वीकार करना चाहिए। मैंने तो बार बार कहा कि हर स्कूलों में अपने ड्रेस कोड होता है, उसका हर किसी को पालन करना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चाहे किसी भी धर्म के या किसी भी मजहब के लोग होते हैं, जब रूढ़िवादिता जो दिखता है, मैं समझता हूँ भाई 21वीं सदी में दुनिया पहुंच गया, लोग चंद्रमा पर चढ़ गए, मंगल ग्रह पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और हम मैंने किसी क्या बोलते हैं 5वीं 6वीं 7वीं शताब्दी के ही हम रूल को फॉलो करेंगे तो फिर नहीं चलेगा दुनिया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। दोनों की ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात बताई गई है। और झारखंड के राजनीतिक गलियारों में काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि कांग्रेस कोटे के 2 मंत्री बदले जा सकते हैं और इस बात को लेकर कई बार बीजेपी के विधायक ने भी सवाल उठाए हैं। आज उसी बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मां से ज्यादा मौसी को लाड़ आता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मेरी नाव है, मैं नाविक हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मां भारती राष्ट्रीय भाषा और हमारे जनता से कभी समझौता नहीं करूंगा। अगर समझौता करना पड़े तो ऐसे में 100 बार मंत्री पद से इस्तीफा देना मंजूर होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि डर डर के जीना मेरी आदत नहीं है। अरे तो जा रहे, माँ से ज्यादा मौसी को लाड़ क्यों आ रहा है, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नाव मेरी, नाविक मैं, मेरी मंजिल, मेरा सब कुछ, तो उनको दर्द क्यों है भाई। मैंने तो 20 बार कहा है कि हमारे लिए माँ भारती पहले है, हमारे लिए राष्ट्रभाषा पहले है, हमारे लिए हमारे लोगों का हित पहले है। ये पद तो आते जाते हैं, पद की प्रासंगिकता तब तक है जब तक कि हमारे जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, वो अक्षुण्ण हैं। यदि हमको माँ भारती के लिए समझौता करना पड़ेगा तो उस दिन ऐसा 100 मंत्री पद हम छोड़ देंगे जी। 1 मंत्री पद 100 टाइम आई विल बी रिजाइंड। और झारखंड विधानसभा परिसर में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई मंत्री और सत्तापक्ष
साथ ही विपक्ष के विधायक भी शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर रंगों के त्योहार की खुशियां बांटी और होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर फगुआ के गीतों ने माहौल को और पूरी तरीके से होलीमय बना दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से पिछले 2 सालों के दौरान त्योहारों का उत्साह थोड़ा फीका जरूर पड़ा था, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद जब कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में है तो होली के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। इस दौरान हमारे संवाददाता सूरज कुमार ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और मंत्रियों से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। इस वैश्विक महामारी के बाद हम लोग चंद घंटों के बाद होली त्योहार में प्रवेश करने जा रहे हैं और होली का त्योहार भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसकी एक अलग पहचान है। झारखंड विधानसभा में आप देख सकते हैं किस तरह से विधायकों में होलियाना मूड चढ़ चुका है और अब ठीक हमारे पीछे देखिए किस तरह से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। कई विधायक हैं। अनंत जी, होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया 2 साल के बाद, कोविड के बाद, कैसा फील कर रहे हैं? निश्चित रूप से होली तो उमंग का त्यौहार है, उत्साह का त्यौहार है। राज्यवासी मिलकर के खुशियों के साथ होली का त्यौहार हम सब मनाए, सबके जीवन में खुशियां लाए, यही शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल। आइए मैडम, आप क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामना देना चाहेंगे कि सबके जीवन में विभिन्न रंगों का संगम हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो, खूब आगे बढ़े। हम सब एकजुट होकर के रंगों का त्यौहार को मनाएं और आगे बढ़े। क्या बोलेंगे? 2 साल के बाद इस तरह का आयोजन किया गया विधानसभा। देखिए, खुशी का दिन है कि कोविड-19 चलते हम लोग 2 बरस होली नहीं मनाए थे। आज लोग धूमधाम से होली मना रहे हैं। देखिए, इस होली मिलन के साथ होली के समय में पक्ष है विपक्ष नहीं, हम लोग सब मिलकर होली खेले। ये कैंपस है झारखंड विधानसभा का और आज यहाँ पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं बीजेपी के विधायक है, सत्ता पक्ष से कई मंत्री भी शामिल है। सूरज, नेटवर्क 10, रांची। बिल्कुल, होली के शुभ मौके पे सबको भाईचारगी और प्रेम का संदेश देने के लिए सब एकजुट हुए हैं, ताकि गिले शिकवे जो भी हैं इस फेस्टिवल में लोग भूल जाके अपने दुश्मन को भी गले लगाते हैं, उनको अपनाते हैं और भाईचारगी और प्रेम का हर जगह संदेश देते हैं। ये रंगों का त्यौहार है और झारखंड के अंदर हम लोग भी कामना करते हैं कि खूबसूरत रंगों से हमारा झारखंड सजे, बदलाव हो, अच्छे रंगों का मतलब यहाँ के लोगों को वो देखने को मिले जो झारखंड डिजर्व करती है। देखिए, ये भारत देश, पूरे झारखंड सभी धर्म को सम्मान देती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और इसीलिए जो भी हम लोग भारत देश में होली पर्व मनाते हैं, इसीलिए भारत एवं झारखंड वासियों को सभी कोई को होली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। और जाने माने फिल्म निदेशक प्रकाश झा इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से आज उनके आवास पर मुलाकात की है। द कश्मीर फाइल्स के रिलीज के साथ झारखंड में राजनीति भी गर्म हो गई है। फिल्म के समर्थन में और विरोध में दोनों बयान सामने आ रहे हैं। एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने इस फिल्म को हर हिंदू को देखने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि ये सब बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। नब्बे के दशक से जिस तरह उस समय शासन के लोगों ने तुष्टीकरण के तहत जो हमारे कश्मीरी हिंदुओं
के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुए, जो अत्याचार हुए, कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया, तो वो इतिहास के पन्ने थे जिनको उस समय के सत्ता के शासन के लोग ने दबा के रखा था। हाँ हाँ, जरूर जरूर हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। आज भी कुछ विधायक जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं भी जाऊंगा, मैं अपने कार्यकर्ता के साथ जाऊंगा, कश्मीरी फाइल्स देखने के लिए जाऊंगा और लोगों को प्रेरित भी करूंगा। और जो भी जिनको देखने की इच्छा है वो कहेंगे तो उनके लिए टिकट की भी व्यवस्था मैं करूंगा। हमारा झारखंड, यहाँ कश्मीर के लोग क्या करेंगे? कश्मीर का मुद्दा यहाँ क्या करेगा? आज देखिए हमारे सखी बहन सारे लोग आंदोलित हैं। अब आज तो बनिए, विकास की बात तो कीजिए। अब हमारे बच्चों हम बच्चों को तालीम की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि सिनेमा हॉल जाओ और मूवी देखो, और वहाँ से क्या सीख के आएगा? और साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र के नया टोला गांव में खाना बनाते वक्त हादसा हो गया और इस दौरान गैस सिलेंडर में विस्फोट होने के चलते एक व्यक्ति घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक महिला अपने घर में खाना बना रही थी और इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते गैस सिलेंडर में विस्फोट भी हो गया। साथ ही घर में रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया और जलकर खाक भी हो गया। गनीमत ये रही कि जनहानि नहीं हुई है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।